अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं होम टीवी। ईद के पुरमसरत मौके पर आप सबको निदागा का सलाम। आप सबको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। आज ईद का तीसरा दिन है, लेकिन कहते हैं कि ईद जो है वो पहले, दूसरे और तीसरे दिन भी उसी तरह से ताज़ी रहती है जिस तरह से पहले दिन रहती है। आज मैंने अपने साथ स्टूडियो में इनवाइट किया है शबाना शेख को, जिनसे आप बखूबी वाकिफ़ हैं, और मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं नौरीन। अस्सलाम वालेकुम शबाना, अस्सलाम वालेकुम नौरीन, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। सबसे पहला सवाल मैं शबाना से करना चाहूँगी कि आप सब नाज़रीन शबाना को जानते हैं रमज़ान मुबारक की फ़जीलतों के हवाले से, तो मैं पूछना ये चाहूँगी कि आपका तजुर्बा कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा और बहुत ही मज़ा आया हमें पूरे रमज़ान। मतलब हम दुआएं भी करते रहे और एक इंतहाई अच्छा प्रोग्राम हमने किया सेवानी साहब के साथ। वो हमारे डायरेक्टर थे और हमें मतलब बताया करते थे सारी बातें, और बहुत ही मतलब एक मालूमाती प्रोग्राम भी रहा और एक मजहबी नौयत का प्रोग्राम रहा और बहुत एंजॉय किया उसको आपने। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी शबाना आपसे कि इसके अलावा, ये आपने होम टीवी ज्वाइन किया है, इसके अलावा आपकी क्या मसरूफियात हैं? बेसिकली मेरी जो मेरा प्रोफेशन है वो EFE लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से है। इसके अलावा मैं ARG कंपनी में एज मतलब मैनेजमेंट में काम करती हूँ वहाँ पर, और एक ये नेटवर्किंग कंपनी है हमारी जहाँ पर मैं मैनेजमेंट में होती हूँ, और वहाँ पर हम लोग मुख्तलिफ हमारे लोग आते हैं और वो वहाँ पर आके हमारे मुख्तलिफ वहाँ पे काम होते हैं। सिर्फ नेटवर्किंग के हवाले से ऑयल ट्रेडिंग होती है हमारी वहाँ पर, और भी बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट होते हैं जो उस कंपनी में हमारे कंटिन्यू चलते रहते हैं। इसके अलावा बागी न्यूज़ चैनल के अंदर एज ए रिपोर्टर हूँ मैं। हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के इदारे से भी मुंसलिक हूँ, और एज अनाउंसर रेडियो पाकिस्तान पे FM 93 पे भी आप लोग मुझे सुनते हैं। चलें, बहुत खूब बहुत खूब। चलें, आपसे गुफ्तगू होती रहेगी। अब हम आते हैं नौरीन की तरफ। नौरीन को आप देखते हैं टिप्स एंड टोटके में, और आपका पसंदीदा प्रोग्राम है। इसके अलावा हम पूछना चाहेंगे नौरीन से कि आपकी ईद के हवाले से क्या मसरूफियात होती हैं? ईद की मसरूफियात तो वही जो हम सब की होती हैं। पहला दिन ससुराल की नज़र होता है, फिर उसके बाद मैके की बारी आती है, और फिर घर वालों को कुछ स्पेशल डिशेस बनाकर खिलानी होती है। तो वो सारी मसरूफियात जो है वो ईद मतलब ये कि बड़ा मसरूफ गुजरता है ख़वातीन के लिए इंतहाई, क्योंकि एक तो रमज़ान में हम पूरा रमज़ान जो है वो कुकिंग में, और जैसे कहते हैं अफ्तार और सहर में लगे होते हैं, और उसके बाद जो है वो जिसे कहते हैं कि एक मेन जो हमारा एक इम्तहान आता है वो ईद के मौके पर आता है। ऐसा ही कुछ है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हमें अपने आप को भी मेंटेन रखना होता है, और उसके साथ साथ घर वालों की फरमाइशें होती हैं बहुत सारी, जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ईद के तीनों दिन हम उन्हें कुछ स्पेशल डिशेस हम बना के खिलाएंगे। उसके लिए आपको टाइम निकालना होता है। उसके अलावा जो मेहमानदारी आपकी साथ साथ चल रही होती है उसे भी आपने मैनेज करना होता है। तो जी, आपका किचन भी जो है वो चलता रहे साथ साथ। आप भी बिल्कुल नेक्स्ट से तैयार हो, क्योंकि आप नहीं जानते कि किसको कौन सा आपका ड्राइंग रूम भी अच्छा नजर आ रहा है। बिल्कुल, और घर आपका बिल्कुल उसी तरह करीने से हो। ये सारी चीजें साथ लेकर चलना एक बहुत बड़ा टास्क है जो हम सब खवातीन को करना होता है। और मेरे ख्याल में आपसे बेहतर इसको कोई नहीं जानता, क्योंकि आप तो करती ही टिप्स एंड टोटके हैं। टिप्स एंड टोटके के हवाले से ही अगर हम आपसे बात को आगे बढ़ाएं, तो आप बताएं कि ईद के हवाले से कोई ऐसी टिप आप हमें बताएं, छोटी सी टिप बताएं एक मतलब ख़वातीन के लिए, कि वो अपने आप को किस तरह से फिट भी रख सकती हैं और अपने आप को अच्छा रख सकती हैं जिसमें वो ईद पर अच्छी नज़र आएँ। देखिए, एक तो हमारी जो वर्कलोड हमारा बढ़ जाता है, उसकी वजह से बहुत सारी ख़वातीन टेंशन में आ जाती हैं, अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाती, और अक्सर ख़वातीन जो हैं वो किचन में मसरूफ़ होकर अपने आप को बिल्कुल छोड़ देती हैं, और इंतहाई मतलब सॉरी टू से बुरे हुलिये में होती हैं। हाँ, सही बात तो है। उसके लिए हमें करना ये चाहिए कि ईद से 2 दिन पहले हमें अपनी किचन की तैयारी जो है ना, उसे हम थोड़ा थोड़ा करके और प्रिपेयर चीज़ें जो है तकसीम कर लें कामों को। नहीं, कामों को भी तकसीम कर लें, वो भी हमारी मैनेजमेंट में आता है। उसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे घर वाले हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनको कुछ स्पेशल डिशेस बनाकर खिलाएंगे, तो जो हमारी जो उनके अंदर इस्तेमाल होने वाली इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर हम उन्हें पहले से प्रिपेयर करके रख लें, फॉर एग्जांपल जैसे अब प्याज है वो हमारा कटा हुआ रखा हो,
फ्रीज हुआ हुआ हो। और हमारी हरी मिर्चें जो हैं, अब मैं बहुत ही एक बेसिक सी बात कर रही हूँ, नहीं ऐसा ही बात है, तो उसको आप पेस्ट बनाकर रख लें। इसके अलावा टमाटर प्यूरी बनाकर रख लें, तो आपके जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होंगे ना वो आपके पास तैयार होंगे। आपने जो डिश भी बनानी है आपके पास रेडीली अवेलेबल हैं आपके इंग्रेडिएंट्स, आप उन्हें निकालें, इस्तेमाल करें, और इससे आपका बहुत सा टाइम बचेगा हो जाएगा। और जो टाइम सेव होगा वो आप अपने ऊपर लगा सकती हैं, यानी आप तैयार हो सकते हैं, खूबसूरत नजर आ सकते हैं। मेकअप का टाइम आपको ईद के मौके पे मिल जाएगा, और लाजमी सी बात है, जाहिर है मेकअप भी करना जरूरी होता है, और चूड़ियां भी पहननी होती हैं, और सभी की होना पड़ता है। खवातीन और बच्चों से ज्यादा तो किसी की ईद नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, अब आते हैं शबाना की जानिब। आप बताइए, आपकी ज़ाहिर है आपने बताया कि आप इतनी मसरूफ़ हैं और आपके काफ़ी सारे आपने काम बताए कि जो माशाल्लाह से आप करती हैं, तो आप किस तरह से घर को मैनेज करती हैं? एक वर्किंग लेडी के लिए हैसियत से एक घर को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से हम बाहर काम करते हैं उसी तरीके से हम घर को भी मैनेज करते हैं। हाउसवाइफ की जो प्रायोरिटीज़ होती हैं उसकी मुनासबत से अगर हम देखें तो एक वर्किंग लेडी को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो एज अ मतलब हाउसवाइफ भी मैं उसी तरह अपने घर को टाइम देती हूँ, अपने बच्चों को भी टाइम देती हूँ, और जिस तरह आम फीमेल्स करती हैं तो उसी तरह मैं भी सब काम करती हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त बात की। अच्छा, अब ऐसे ईद के मौके पर अब ये है कि बहुत अच्छी बात और एक यूनिक सी बात मैं पूछना चाहूँगी कि जो ईद की जो तैयारी है, यानी जो शॉपिंग है, उसके हवाले से अगर अब मैं आपसे पूछना चाहूँ कि उसमें आप मतलब क्या वो रखती हैं? रमज़ान में आप शॉपिंग कंप्लीट कर लेती हैं या रमज़ान से पहले, या मतलब इसका क्या मतलब एक ऐसा वो बनाती हैं कि जो आप की शॉपिंग कंप्लीट हो जाए? ज़ाहिर है बच्चों की भी शॉपिंग करवानी होती है और अपनी भी शॉपिंग करनी होती है, और तमाम चीज़ों को मैनेज करना होता है, और शॉपिंग एक ईद की एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बगैर ईद अधूरी है। जाहिर सी बात है, ईद के जब तक शॉपिंग ही नहीं होती तब तक ईद होती कहाँ है। तो ईद के हवाले से ये होता है कि हम चांद रात को जो मज़ा आता है ना ईद की शॉपिंग का, वो पहले से करने में नहीं आता। बिल्कुल सही बात है, सही बात हम लोग तो शुरू से हमारे यहाँ चांद रात को ही शॉपिंग की जाती है, जो लास्ट के जो डेज होते हैं ना, हाँ, उसमें ही मज़ा आता है, मज़ा आता है। आप इस बारे में क्या कहती हैं नौरीन? नेता देखें, हर किसी का अपना अपना एक स्टाइल है, अपना अपना एक तरीक़ाकार है हर काम को करने का। तो मैं क्योंकि मैं अपने हस्बैंड की नेचर को जानती हूँ, तो वो क्राउड को अवॉइड करते हैं। हाँ, मुझे पता है कि ईद से पहले रमज़ान के दिनों में बहुत ज़्यादा क्राउड होता है और बहुत मुश्किल हो जाता है शॉपिंग करना। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि रमज़ान से पहले शॉपिंग अपनी कंप्लीट कर लूँ। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ, अपने ड्रेसेस खुद ही डिज़ाइन करती हूँ। तो जो शॉपिंग है, मीन्स जो मुझे मटेरियल परचेज़ करना होता है वो मैं रमज़ान से पहले परचेज़ कर लेती हूँ, और रमज़ान में इबादत के साथ साथ मैं अपने ड्रेसेस जो है वो तैयार कर रही हूँ। बड़ी अच्छी बात है, ज़बरदस्त बात है। लेकिन चांद रात की एक अपनी कहते हैं एक खुसूसियत होती है, और जब तक के कहते हैं कि चांद रात पे बाहर ना जाए और चूड़ियाँ ना पहनी जाएं और ख़वातीन मेहंदी ना लगवाएं, तो फिर वो चांद रात ही नहीं होती। जी, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो वो मेहंदी और चूड़ियाँ जो हैं वो चांद रात के लिए रखी जाती है। सही। वाकई उसके बगैर मज़ा नहीं आता, उसके बगैर मज़ा नहीं कंप्लीट नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। अच्छा नौरीन, ये बात तो हमारी हो गई कि हम चांद रात जो है वो चूड़ियों और मेहंदी के बगैर अधूरी है। लेकिन एक बात अभी आपने मुझे बताई कि आप स्टफ़ ले लेती हैं रमज़ान से पहले और फिर आप उसको खुद तैयार करती हैं। तो आज के दौर में ये बात जो है ना सुन के बड़ी खुशी महसूस होती है। तो आप मुझे बताएंगी कि क्या आपने इसके लिए कोई कोर्स किया हुआ है, या आपने इसको शौकिया मतलब सीखा है, या किस तरह से मतलब आपने इसको? जी निदा, देखें इस चीज़ का जो सारा क्रेडिट है ना वो मेरी मदर की तरफ जाता है। माशाल्लाह। हम लोग 3 बहनें हैं। जब हम छोटे थे तो हमारी अम्मी ने हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करके, हमारी एक मोहल्ले में एक टीचर होती थी तो वो हमें लेके जाती थी उनके पास, और वहाँ से हमने बेसिक जो है स्टिचिंग और कटिंग जो है वो बिल्कुल बेसिक जो होती है, हाँ। वो हमने सीखी। पर उसके बाद मुझे वहाँ पे भी टीचर ने बहुत अप्रिशिएट किया था कि तुम्हारा स्टाइल बहुत अच्छा है, तुम जिस तरीके से काम करती हो और जिस सफाई से काम करती हो। तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, जिसकी वजह से मुझे लगा कि हाँ मुझे ये काम करना चाहिए। मैं ये अपने लिए करती हूँ, अपनी खुशी के लिए करती हूँ, लेकिन आपको मैं बताऊँ कि मैं इससे अपना कितना बड़ा अमाउंट सेव कर लेती हूँ। बिल्कुल सही बात है। और जो डिज़ाइंस मैं पहनना चाहती हूँ उन्हें मैं खुद तैयार कर लेती हूँ। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं। बिल्कुल सही बात है। मैं अपनी तमाम जो ख़वातीन बहनें हैं उनसे भी ये कहूँगी
کہ آپ اگر بیسک اسٹیچنگ سیکھ لیں, اور آج کل تو یوٹیوب پہ ہر چیز جو ہے وہ اویلیبل ہے, آپ جس چیز کا ٹیوٹوریل چاہیں وہاں سے آپ کو مل جائے گا. تو اگر آپ وہاں سے کچھ ٹپس لے کے اور اپنی اسٹیچنگ خود کرنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو وہ حیصل ہے کہ آپ ٹیلر کے پاس جاتے ہیں, اول تو آپ انہیں ڈیزائن سمجھا نہیں پاتے, بالکل صحیح پھر بات اس کے ہے. بعد جو آپ ڈیزائن انہیں سمجھاتے ہیں, جب آپ کا ڈریس تیار ہوتا ہے تو وہ بالکل ویسا نہیں دکھتا جیسا آپ انہیں بتا کے بالکل آتے صحیح ہیں. بات اور اس ہے. کے بعد ایک بہت بڑا کئی اماؤنٹ چکر ہوتا ہے, لگانے پڑتے ہیں. بالکل بالکل. اور بہت بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے جو آپ کو انہیں پے کرنا پڑتا ہے, چاہے آپ کا ڈریس آپ کے حساب سے بنا ہو یا نہ بنا ہو. صحیح بات تو ہے. اس ساری حسل سے بچنے کے لیے آپ تھوڑی سی ایفرٹ کریں اور خود سے, بلکہ آپ کہیں تو اتنا ہو جاتا ہے کہ آپ اس کی قیمت میں ایک نیا ڈریس آپ ڈیزائن کر سکتی ہیں. اگر اتنی اماؤنٹ آج کل تو اتنی ٹیلرز نے اپنے جو ہے وہ بڑھا دیے ہیں چارجز کہ آپ اس میں ایک نیا سوٹ تیار کر سکتی ہیں. میرا یہ خیال ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. آج کل جو ڈیزائنر ڈریسز ہیں ان میں جتنے سارے پیچز ہوتے ہیں وہ آپ اگر ٹیلر کو دینے جاتے ہیں تو آپ کی صرف اسٹیچنگ ہی 3000 to 4000 تو آپ کی اسٹیچنگ بنتی ہے, اور اس اماؤنٹ میں آپ ایک نیا ڈریس جو ہے وہ پرچیز کر کے خود ڈیزائن, اور ایک خوشی بھی آپ کو محسوس ہوتی ہوگی. بالکل, اس خوشی کا تو کچھ الگ ہی خوشی محسوس ہوتی ہوگی کہ آپ نے اپنا ڈیزائن کیا ہوا اور اپنا اسٹچ کیا ہوا ڈریس آپ نے اور جب لوگ میرے ڈریسز کو اپریشیٹ کرتے ہیں نا تو وہ پھر وہ خوشی بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. یہ تو بہت اچھی بات آپ نے کی. یہ نیا ایک پیغام ہمارے ناظرین کے لیے ہے کہ ہمیں اگر ہم دیکھیں تو مطلب یہ کہ ویسے بھی خواتین کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر ہونا چاہیے, اور آج کل تو یہ بہت ہی ضروری ہے. اچھا, عید کے حوالے سے آپ اپنے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ عید کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے اکثر جو لوگ ہیں عید پہ اس کو بالکل فور گرانٹیڈ لیتے ہیں, اس ایونٹ کو, اس فیسٹیول کو, اور میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ گھر میں پڑے سوتے رہتے ہیں اور سو کے دن گزارتے ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ ہم رمضان کے دوران جتنی بھی عبادات ہم کرتے ہیں, عید جو ہے وہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک انعام ہے, تو اسے اسی طریقے سے لیں, اسے انجوائے کریں, خوشیاں محسوس کریں اور خوشیاں بانٹیں, اور پھر دیکھیں کہ آپ کا دن, آپ کے تینوں دن کتنے بہترین گزرتے ہیں. وہ جو دن بھر کی ٹینشن جو پورے سال آپ ٹینشن میں گزارتے ہیں, آپ کا ورک لوڈ, آپ کے باقی گھر کی ٹینشنز اور باقی تمام چیزیں, ان کو پیچھے چھوڑ کے آپ ان خوشیوں کو انجوائے کریں. اللہ تعالیٰ کے اس انعام سے جو ہے وہ آپ پوری طرح مستفید ہوں اور خوش رہیں. بہت شکریہ نورین آپ کا, بہت شکریہ شبانہ آپ کا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور عید کے دن کو اس طرح سے ہمارے ساتھ سیلیبریٹ کیا. ناظرین, اگر آپ نے ہمارے پروگرام کو پسند کیا ہے تو اسے لائک کیجئے گا, شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیے گا. ایک بار پھر آپ سب کو عید کی بہت بہت مبارک. اپنی میزبان ندا آغا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.